नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से कंगना रनौत ने सुबह एक ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि वो मुंबई आ रही है 9 तारीख को, जिसके बाप में दम हो वो रोक ले। उसके बाद में महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र सरकार में खलबली मच गई। उसके बाद में जिस तरीके के बयान सामने आए, जो कुछ महाराष्ट्र में होता हुआ दिख रहा है वो बेहद शर्मनाक है। और इस पूरे मामले में एक महाराष्ट्र की शिवसेना के विधायक ने तो कंगना रनौत को पीट पीट कर मारने की धमकी तक दे दी। ये तक कह दिया कि उसको पत्थरों और डंडों से पीट पीट कर मार दिया जाएगा। इसका संज्ञान महिला आयोग ने भी लिया और महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने स्पष्ट तौर पर मुंबई पुलिस के कमिश्नर को कह दिया है कि इस व्यक्ति को सुमोटो एक्शन के तहत जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जो खुलेआम इस तरीके से एक महिला को मारने की धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले संजय राउत ने भी जवाब दिया और ये कह दिया कि महाराष्ट्र या मुंबई उन लोगों की है जिनके बाप महाराष्ट्र के रहे हैं, और जिन लोगों को इससे आपत्ति है, जो इस बात को नहीं मानते हैं, उनके लिए मुंबई नहीं है। और ये शिवसेना सबको दिखा देगी कि महाराष्ट्र के दुश्मनों का जो श्राद्ध है वो यहाँ होगा और उसके अलावा उनके रहने की ये जगह नहीं है। यानी जिन लोगों की श्रद्धा महाराष्ट्र के लोगों में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, मराठा में नहीं है, वो मुंबई में नहीं रह सकते। ये फरमान जारी कर दिया है संजय राउत ने। उसके साथ ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बार फिर से इसी कड़ी में एक बयान दिया है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि मुंबई पुलिस जिसकी तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है, उस पर सवाल उठाकर कंगना रनौत ने बहुत बड़ी गलती की है। और इस कड़ी में जिस तरीके से एक आईपीएस ने एक याचिका डाली है, मैं स्वागत करता हूं। और ऐसी बात कहने वाली कंगना रनौत को कोई अधिकार नहीं है मुंबई में रहने का या महाराष्ट्र में रहने का, इस तरीके की बात महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कह दी है। इसको लेकर कंगना रनौत ने फिर से पलटवार किया और ये कहा कि जो लोग महाराष्ट्र के लिए अब तक जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो लोग महाराष्ट्र में चलने वाले बॉलीवुड गैंग जो कि मुगलिया सल्तनत के गीत गाया करता था, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, उसके पैसों पर पलते रहे। और मैंने 2 फिल्में बनाई जिनमें मराठा गौरव की बात की। मैं एक मराठा हूँ और मुझे मुंबई आने से कोई नहीं रोक सकता है। सीधे तौर पर फिर से कंगना रनौत ने वही बात दोहरा दी है। उसके अलावा जिस तरीके से एक और वीडियो फुटेज सामने आया है जिसमें महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत के पोस्टर पर चप्पलबाजी की, उसके बाद सवाल ये उठने लगे कि अब तक महाराष्ट्र को लेकर जिस तरीके की बातें हुई थी, कभी भी ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली। जब एक मुंबई में एक लड़की ने फ्री कश्मीर का पोस्टर दिखाया था, उसका बचाव महाराष्ट्र की शिवसेना ने किया था। लेकिन महाराष्ट्र की शिवसेना की ये वीरांगनाएं जो आज कंगना रनौत के पोस्टर पर चप्पल बरसाती हुई दिख रही हैं, ये मराठी मुलगियां, इन्होंने कभी भी उस महिला के पोस्टर पर या महिला का विरोध नहीं किया जो भारत से कश्मीर को आज़ाद करने के पोस्टर दिखा रही थी गेटवे ऑफ इंडिया के सामने। तो इस तरीके की बातों से पता चलता है कि महाराष्ट्र की शिवसेना किस तरीके से अब क्षेत्रवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण के साथ चल रही है। और इसी का नतीजा है कि अब खुलकर जो कंगना रनौत का बात था वो महाराष्ट्र के लिए नहीं था, मुंबई पुलिस के खिलाफ था। उसको लेकर अब शिवसेना मराठी का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है। और यही बात संजय राउत ने अपने उस ट्वीट में, जो कि मराठी में ही उन्होंने लिखा है, स्पष्ट तौर पर कर दी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मुंबई ही मराठी माणसाच्या बापा बीच आहे, जाना हे मान नसेल त्यानी त्याचा बाप दावका का, शिवसेना असा महाराष्ट्र दुश्मनाचे श्राद्ध घातल्या शिवाय राहणार नाही। और ये बात कह के सीधे तौर पर खुली चुनौती दे दी है। पीछे वो लिखते हैं प्रॉमिस, जय हिंद जय महाराष्ट्र। यानी कि संजय राउत अब उसी अलगाववाद की राजनीति को करना चाहते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति को करना चाहते हैं और सीधे तौर पर एक महिला को निशाना बना रहे हैं। उससे पहले जब टीवी पत्रकारों ने उनसे पूछा था तो उन्होंने ये कहा था कि कंगना रनौत महिला है, इसलिए मैं ज़्यादा बातें बाप दादे की नहीं करूँगा, लेकिन उन्हें शर्म आनी चाहिए, वो बाप दादा की बातें कर रही है। और ऐसा लगता है कि वो दिमाग से शायद उनको दिक्कत हो गई है, मेंटल तक बोल दिया महाराष्ट्र के इस खाली पीली में चल रहे नेता ने, जो कि इस समय निठल्ले हैं।
और निठल्ले होने की वजह से जिनकी जुबान बार बार फिसलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है, जिसकी वजह से कंगना रनौत के ये बयान आए थे और उसके बाद में कंगना रनौत और मुंबई पुलिस आमने सामने हो गई, वो मामला अब अपनी सही दिशा में आगे जा रहा है और इसकी वजह से तमाम ऐसे लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं जो इस मामले को दबा रहे थे। शुरुआत से पहले दिन से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस इस मामले को सुसाइड का मामला बता रही थी, लेकिन आज जो नए खुलासे हुए हैं उसके तहत सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने यह बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत क्यों परेशान थे। 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती उनका फ्लैट छोड़कर चली गई थी, उसमें उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि सुशांत के कैमरे और लैपटॉप को चुरा कर ले गई थी रिया चक्रवर्ती, जिसकी वजह से सुशांत का बुरा हाल था और सुशांत से अपनी बहनों से रो रो कर ये कहा था कि वो मुझे बर्बाद कर देगी, मुझे फंसा देगी। और जैसा कि सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह या जो केशव या दीपेश जैसे दूसरे नौकर हैं, उन्होंने भी कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के घर छोड़कर जाने के बाद में रोते रहते थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब इसको लेकर सीबीआई जांच कर रही है कि उस लैपटॉप में ऐसा क्या था जिसको लेकर ब्लैकमेल करना चाहती थी रिया चक्रवर्ती, और इसी वजह से जो केस लगाया गया है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वो है 306 का, जो कि सुसाइड कराने के लिए, सुसाइड करने के लिए, उकसाने के लिए लगता है। और सीधे तौर पर इसमें कुछ चैनल ऐसे हैं जो इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए वो सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करते हैं, उसको एक नशेड़ी के तौर पर पेश करना चाहते हैं, डिप्रेशन का मरीज दिखाना चाहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ तक इन चैनलों ने दावा कर दिया, जिसमें मैं सीधे तौर पर नाम लूँगा, आज तक और उसके प्रॉक्सी में चलने वाला लल्लन टॉप, जो कि एक सोशल मीडिया चैनल कहा जाता है, उन सभी ने दावा किया कि सीबीआई अधिकारियों ने इस मामले में, हत्या के मामले को कहीं भी नहीं सबूत पाया है उसका, हत्या के मामले का, और इसीलिए सीबीआई अधिकारी ये कह रहे हैं कि सुसाइड का मामला है, इसमें कहीं भी हत्या का कोई सबूत नहीं मिला है। जबकि आज सीबीआई ने एक बड़ा खुलासा कर दिया कि उन्होंने किसी से भी इस तरीके की बातचीत नहीं की है। सीबीआई के अधिकारियों का नाम लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो सरासर झूठे हैं। यानी कि जब से रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई ने दिखाया है, तब से कम 1 दर्जन बार आज तक चैनल झूठा और फरेबी और प्रोपोगेंडा करने वाला सिद्ध हुआ है। बार बार उसके झूठ पकड़े गए हैं, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी कि इतने झूठ पकड़े जाने के बावजूद ये निर्लज्ज और शर्मनाक चैनल अभी भी इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत को ही विलेन दिखाने की कोशिश कर रहा है और रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने यह कहा है कि वो लैपटॉप चुरा कर ले गई थी, इसकी पुष्टि पहले ही हो चुकी है। जिस तरीके से तमाम जो नौकर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के जाने के बाद सुशांत बहुत ज्यादा टेंशन में थे और दिशा साल्यान की मौत चूंकि उससे कुछ दिन पहले हुई थी, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती दिशा साल्यान के मामले को लेकर भी ब्लैकमेल कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत को, जिसकी वजह से वो दबाव में थे। और ये बहुत बड़ा सबूत है रिया चक्रवर्ती को जेल पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के भाई सौभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को लेकर जो जैद बिलात्रा नाम का ड्रग सप्लायर है, उसने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी इन लोगों ने कंसाइनमेंट यानी कि सप्लाई ली थी ड्रग्स की। इसका मतलब ये है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केवल सुशांत सिंह राजपूत के लिए खरीदती थी। अब इस पूरे मामले में रिया का भाई तो फंस ही चुका है, रिया चक्रवर्ती भी फंसेगी। और इसके लिए आज सीबीआई ने सैमुअल मिरांडा और सौभिक चक्रवर्ती के घरों में बड़ी छापेमारी की, जिसमें बहुत सारे सबूत सीबीआई लेकर गई है। तो सीधे तौर पर दो चीजें अब इस पूरे मामले में स्पष्ट हो गई हैं। एक तरफ तो जो सुशांत सिंह राजपूत के कातिल हैं या सुशांत सिंह राजपूत को जिन्होंने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, वो लोग बच नहीं पाएंगे, और दूसरी तरफ वो लोग भी नहीं बचेंगे जो कि ड्रग्स का धंधा करते हैं बॉलीवुड में, जिन्होंने ड्रग्स का एक बड़ा रैकेट बना रखा है, और उनको बचाने की कोशिश करने वाले राजनीतिक लोग भी अब बचते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले में दो पार्टियां पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं। एक तरफ एनसीपी की तरफ से अनिल देशमुख नाम के गृह मंत्री ने जो अब तक बयान दिए हैं, और उसके अलावा जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से संजय राउत और एक जो विधायक का बयान आया है, जिसको लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर उनकी गिरफ्तारी के लिए मुंबई पुलिस के कमिश्नर को स्पष्ट तौर पर लिख दिया है। उसके बाद ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले के द्वारा मुंबई पुलिस भी एक्सपोज हो रही है, महाराष्ट्र सरकार भी एक्सपोज हो रही है, एनसीपी भी एक्सपोज हो रही है, और वो लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं जो मुंबई में काला
कारोबार करते हैं, ड्रग्स का कारोबार करते हैं, ब्लैक मनी का कारोबार करते हैं और तमाम माफिया जो इससे जुड़े हुए हैं उन सभी के चेहरों से अब जल्द ही नकाब हटने वाला है। तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये सारी जांच आगे बढ़ रही है, जांच आगे बढ़ने के साथ साथ जिस तरीके से अब पालघर के साधुओं का मामला भी सामने आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि जिस तरीके से शिवसेना और उसकी महिला विंग कंगना रनौत के ऊपर हमला बोल रहे हैं। इन्होंने तब हमला नहीं बोला था जब पालघर में साधुओं की लिंचिंग कर दी गई थी, तब इस गृह मंत्री ने कुछ नहीं कहा था, तब भी ये उन चीज़ों को दबाने की कोशिश करते रहे थे और जो लोग दोषी थे उनको आसानी से इन लोगों ने जमानत ले लेने दी थी। और बाद में जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 60 दिन से ज़्यादा तक मुंबई पुलिस ने FIR भी दर्ज नहीं की थी, पहले ही दिन से इसको आत्महत्या का मामला घोषित कर दिया था, जबकि इस पूरे मामले में लेमैन के हैसियत से भी अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे सबूत थे जो सीधे तौर पर अगर इसको आत्महत्या की तरह मान भी लिया जाए अगर पहली बार में प्रथम दृष्टिया, तब भी इसमें अबेटमेंट टू सुसाइड के तमाम ऐसे किस्से थे, तमाम ऐसे सबूत थे जिनको नज़रअंदाज किया गया और ये आसानी से नज़रअंदाज करने वाली चीज़ें नहीं थी, जिसको लेकर मुंबई पुलिस पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। और मुंबई पुलिस इसीलिए अब उन लोगों को निशाना बना रही है जो इस मामले में एक मुहिम छेड़े हुए थे, उसी में कंगना रनौत है। अब कंगना रनौत को जिस तरीके से संजय राउत और अनिल देशमुख निशाना बना रहे हैं और शिवसेना के विधायक खुलेआम उसको मारने की धमकी दे रहे हैं, उसके बाद अब लोग कंगना रनौत के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसके बारे में बयान दे चुके हैं, बॉलीवुड के भी तमाम जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो कंगना रनौत के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो दूसरे साइड हीरोइन है स्वरा भास्कर टाइप की या तापसी पन्नू टाइप की या फिर दिया मिर्जा से लेकर रेणुका सहारा जैसी स्त्रियां भी अब रिया चक्रवर्ती के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि इस पूरे मामले ने बॉलीवुड को अब दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं, ड्रग पेडलर्स के पक्ष में खड़े होते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो राष्ट्र की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं और न्याय की बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।